आज एक नॉर्मल सा दिन था बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। ठीक ठाक मार्केट गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, एक स्मूथ प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आया। हमने कल यही डिस्कस किया था कि गैप अप ओपनिंग के बाद कुछ कुछ चीज़ें हमें पॉइंट्स देखना पड़ेगा, क्या से क्या रिएक्ट कर रहा है मार्केट, लिक्विडिटी के बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। मार्केट ने कहीं ना कहीं नॉर्मली एक इसी तरीके से रिएक्ट किया। अब हम देखेंगे कल यानी कि 1 नवंबर को मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है और बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए एक बार फटाफट से बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। आई एज्यूम बैंक निफ्टी आप लोगों का फेवरेट है, तो बैंक निफ्टी से चालू करते हैं। बैंक निफ्टी के लिए कौन सा बेस्ट लेवल्स होने वाला है। आज देखिए मार्केट स्मूथ एक प्राइस एक्शन धीरे धीरे बनाता बनाता नीचे आया और नीचे आने के टाइम पे बहुत अच्छा चीज़ क्या किया है, अपसाइड का लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आया है, तो बहुत अच्छी बात है। अब नीचे ये स्मूथली जा सकता है। उसके साथ साथ दो तीन चीज़ आपको देखना पड़ेगा। नंबर वन चीज़, ये येलो लाइन जो नीचे मार्क करके रखा हुआ है, ये एक इम्बैलेंस है बैंक निफ्टी के लिए, तो इम्बैलेंस तक मार्केट आ सकता है। तो अभी भी मार्केट के पास लगभग लगभग 250 पॉइंट का करीब मूवमेंट करने की जगह है। आज मैंने लाइव ट्रेडिंग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मार्केट को हमें ऊपर में शॉर्ट करना है, एग्जैक्टली वही की जोन से कहीं ना कहीं 500 पॉइंट का अराउंड। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा मूवमेंट के लिए बैंक निफ्टी आ चुका है। ऊपर में जिन्होंने शॉर्ट किया है उनको अच्छा खासा अभी ट्रेड रनिंग हो रहा होगा। और इनकेस अगर आपका मिस हुआ है तो कल के लिए हम कैसे प्लान करेंगे एक बार देख लेते हैं। ओके, नीचे में ये वाला जोन को मैं हटा देता हूं और ये मूविंग एवरेज को एक बार देख लीजिए। 50 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, ये एक इंडिकेटर होता है। 50 मूविंग एवरेज क्या होता है, कोई स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा हूं, एक सिंपल सा बेसिक आपको मैं बता रहा हूं। 50 मूविंग एवरेज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जहां पे भी रहता है, वो एक डायनामिक सपोर्ट के हिसाब से मार्केट के लिए काम करता है। डायनामिक सपोर्ट के लिए हिसाब से मार्केट के लिए काम करता है। तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस एक्शन अगर आ जाता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है ना, 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया लेकिन प्राइस एक्शन नहीं आया, यहाँ पे ऊपर गया। यहाँ पे देखिए 50 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस एक्शन आना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग हुआ है। तो कल अगर एक प्राइस एक्शन आ जाएगा तो हम आगे और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट थोड़ा सा और डीप करेक्ट करने आएगा। ठीक है, तो याद रखिए ये चीज को। 50 मूविंग एवरेज के नीचे एक प्राइस एक्शन आना चाहिए। क्लोजिंग आ गया, पहला कंफर्मेशन, जैसे प्राइस एक्शन आ जाएगा वी आर गोइंग टू शॉर्ट, हमें अच्छा खासा एक एक्सक्यूज मी एक टारगेट मिल सकता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा ट्रेड प्लान आपका होना चाहिए। और 50 मूविंग एवरेज को हटा देता हूं, तो अब देख लेते हैं कैसे हम रिएक्ट करेंगे, कैसे हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, वेडनेसडे के सेशन में, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी होने वाला है, तो ट्राई कीजिए 9:15 से 11 बजे तक ट्रेड कंप्लीट करने को, मतलब 9:15 से लेके 11 के अंदर आपका ट्रेड कंप्लीट होना चाहिए। और नेक्स्ट ट्रेड अगर आपको करना है तब आपको करना है 12:15 से लेके 12:45 के बीच में, और लास्ट ट्रेड आपको करना है 3 बजे के बाद। ठीक है, याद रखिए ये तीनों चीज याद रखिए। मिडिल में ट्रेड मत कीजिए, मतलब 11 से 12:15 तक ट्रेड मत कीजिए, फिर 12:45 से 2:30 बजे तक ट्रेड मत कीजिए, 2:45 तक ट्रेड कीजिए मत की ट्रेड कीजिए, बिकॉज वो सारा टाइम क्या होता है ना, थीटा डिके वाला टाइम होता है, ऑप्शन सेलर्स का टाइम होता है। तो याद रखिए कल 9:15 से 11, उसके बाद जो जो टाइम बताया उस टाइम के अंदर आपका ट्रेड कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, अब मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। जब तक मार्केट, मैं एक लेवल बता देता हूँ, 43,050 के ऊपर जाके 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक मार्केट में अपसाइड हम ट्रेडिंग पे जाएंगे नहीं। ठीक है, जब तक मार्केट 43,050 के ऊपर जाके कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक हम मार्केट में अपसाइड में जाएंगे नहीं। हम क्या करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, हम वेट करेंगे। ऊपर जाने के बाद किसी भी एरिया से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाता है, 15 मिनट का अच्छा वाला कोई सेट ऑफ कैंडल, मतलब शूटिंग स्टार हो गया, कोई डोजी होके नीचे आ गया, रेड कलर का बियरिश एंगल्फिंग हो गया, बियरिश कैंडल हो गया, जो मैंने कैंडल स्टिक्स के चैप्टर में समझाया उस तरह का कोई नेगेटिव कैंडल मिलता है, वी आर गोइंग टू शॉर्ट। हमारा एसएल 43,050 के आसपास होना चाहिए। टारगेट हम यहां तक का रखेंगे, 1:3 के आसपास इजीली मिल सकता है। ठीक है ओके, अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके, मान लेते ऊपर जाके रेंज बनाया, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, जब तक 050 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करेगा ऊपर साइड का हम ट्रेड देखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम राइज में सेलिंग के बारे में ही सोचेंगे। भले वो रेंज बना के ऊपर जाके फिर बियर ट्रैप, बुल ट्रैप हो, लिक्विडिटी ग्रैब हो, कोई अच्छा सेटअप हो, कुछ भी हो। अच्छा, अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके तुरंत नीचे आ रहा है, तुरंत क्रॉस कर रहा है, तो हर बार ये मत, तुरंत क्रॉस करने पे यहाँ पे एक लिक्विडिटी दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा दिख रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास जाने के बाद क्या होगा ना, मार्केट पे एक बार बाउंस आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी वो जमा करना चाहेगा मार्केट, यहाँ पे लोग बाई करेंगे मार्केट को, नीचे एसएल लगा के फिर हम ऊपर में फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो वेट कीजिए, ये ट्रेंड लाइन के आसपास आगे कोई 15 मिनट का ग्रीन कलर का कैंडल मिलता है, 15 मिनट बाइंग सेटअप मिलता है, स्नाइपर स्कैल्प मिलता है, कोई छोटा सा कुछ भी लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है, तो आप छोटा सा 1:2 के लिए एक बार बाई कर सकते हैं। मार्केट हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए फिर से गिर जाए, तो ये मिडिल वाला पॉइंट जो बाइंग वाला पॉइंट होगा, ये एडवांस चीजें हैं। जो लोग के पास प्रॉफिट होगा वही कीजिए, जो लोग के पास प्रॉफिट नहीं है वो ये ट्रेड में मत घुसिए, बिकॉज ये थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा लेकिन फास्ट
फास्ट ट्रेड होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बार बाई कर सकते हैं, छोटा सा मार्केट ऊपर एक बार खींच सकता है और ऊपर से जैसे हमें फिर से नेगेटिव चीजें मिल जाएगा, थोड़ा सा रिजेक्शन मिल जाएगा, हम ऊपर में शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर इधर साइड का। अब गैप अप या गैप डाउन पे, गैप अप कहां पे ओपन हो रहा है 43,050 के नीचे। अगर 43,050 के नीचे ओपन हो रहा है तो बस वेट कीजिए पहला 15 मिनट का कैंडल। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल 050 के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आ चुका है। मार्केट क्या कर सकता है ना, बिकॉज गैप अप खुला है, एक ओवरनाइट सेंटीमेंट अच्छा हुआ है और 050 के ऊपर जाके कैंडल क्लोज किया है, तो उस कैंडल के ऊपर जैसे निकलेगा वी आर गोइंग टू बाय डेलो का एसएल। मार्केट एक स्मूथ अपसाइड जा सकता है बिकॉज लिक्विडिटी इज ग्रैब्ड है। देख रहे हैं ना, अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब्ड नहीं होता तो हम डाउन साइड का लिक्विडिटी देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ग्रैब्ड है तो हम ऊपर साइड का एक अच्छा खासा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है। ओके बहुत बड़ा गैप अप 43,050 के ऊपर तो मैं इग्नोर करूंगा बिकॉज 050 के ऊपर ओपन हो जाएगा तो थोड़ा बहुत वॉलटिलिटी शो कर सकता है, कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आए तो आई एम गोइंग टू शॉर्ट। अदरवाइज मार्केट पे हम वेट करेंगे, कहीं ना कहीं ये एक आईसी सेटअप है, आईसी सेटअप के आसपास जाने का, यहां से हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा बहुत बड़ा गैप अप। अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन कहां पे ओपन होता है, ट्रेंड लाइन के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है कुछ कर नहीं सकते बिकॉज एक अच्छा खासा मूवमेंट हो चुका होगा, तो सेकंड हाफ में जो करना है करेंगे, अदरवाइज कुछ कर नहीं पाएंगे। ट्रेंड लाइन के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होगा हो सकता है इंबैलेंस तक जाए, तो आप एक बार ट्राई कीजिए। ये वाला जो आईसी सेटअप कैंडल है, ये वाला हम एक बार देख लेता हूं मैं, क्या ये आईसी सेटअप कैंडल में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये वाला आईसी सेटअप कैंडल के आसपास अगर आने के बाद, फेयर वैल्यू गैप लेने के बाद, आईसी कैंडल के आने के बाद कोई अगर हमें बाइंग का कोई सिनेरियो मिल जाता है आईसी सेटअप के आसपास से, एक बार खुद आप भी देख लीजिए जिन्होंने कोर्स लिया, क्या यहाँ पे आईसी सेटअप एक्टिवेट होता है। अगर एक्टिवेट होता है तो ये जगह के आसपास एक बार बाई कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे से कोई डब्ल्यू बने बाई, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बने बाई, कोई रेंज बना के आप ऊपर जाए तो बाई, अदरवाइज कुछ कर नहीं पाएंगे बिकॉज अच्छा खासा फॉल हो चुका होगा गैप डाउन पे, कुछ करना जैसा होगा ही नहीं। हम फिर सेकंड हाफ में देखेंगे कुछ करना पॉसिबल है कि नहीं। अदरवाइज कल एक एक्सपायरी होने वाला है तो हम लाइव में ऑब्वियसली आएंगे, तो हम ट्राई करेंगे अच्छा अच्छा मूवमेंट पकड़ने को, अननेसेसरी ट्रेड्स करके अपने कैपिटल को वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिनेरियोज। याद रखिए कल फेड का पॉलिसी होने वाला है, तो परसों के लिए जो निफ्टी वाला एक्सपायरी होगा वो बहुत ट्रिकी हो सकता है। कल वॉल्यूम थोड़ा हल्का रहे और परसों एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए बिकॉज कल फेड का पॉलिसी होगा, तो अपने कैपिटल्स को बचाइए, अच्छा अच्छा दिन आने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। निफ्टी भी आज हमारे वही जोन से सेलिंग आया, कौन सा जोन था, जो पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला जोन था, वीकली चार्ट में चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला जोन था, उसी जोन से आज यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग आया है और उसी जोन से सेलिंग आने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं साइडवेज होकर लिक्विडिटी ग्रैब होकर सेलिंग आ रहा है, ठीक है। कहां तक आने की कोशिश कर रहा है निफ्टी आने की कोशिश कर रहा है अपना एफवीजी तक आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, इसको एज अ सपोर्ट या बेस बना सकता है निफ्टी। तो एफवीजी तक आने के बाद ये जगह के आसपास कोई हमें डब्ल्यू मिल जाएगा, मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, कुछ नहीं करेंगे, एफवीजी के नीचे आके अगर डब्ल्यू बनाया वी आर गोइंग टू बाई, कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया वी आर गोइंग टू बाई, कोई कुछ भी बना दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कुछ भी बना दिया वी आर गोइंग टू बाई, ये जगह के आसपास, ठीक है, एफवीजी और ये एफवीजी के आसपास। ओके अब मान लेते हैं एक बार कि निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके ऊपर चला गया। ऊपर में याद रखिए, ऊपर में प्रॉपर्ली जब तक एक प्राइस एक्शन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं 150 के ऊपर प्राइस एक्शन नहीं आएगा, तब तक मजा नहीं आएगा। निफ्टी में तो फिर भी मजा नहीं आ रहा है बिकॉज उस तरह का जोन क्रिएशन नहीं हो रहा है निफ्टी में। हर जगह पे निफ्टी के पास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो हमें क्या करना होगा ना, नीचे का जब तक लिक्विडिटी ना लेता हुआ निफ्टी जाएगा तब तक हम ऊपर का ट्रेड ठीक से देख नहीं पाएंगे। तो वेट कीजिए, डबल प्राइस एक्शन आए तो ही वहां पे छोटा क्वांटिटी बाई कीजिए, अदरवाइज वेट कीजिए। फ्लैट ओपन होकर ऊपर में कुछ कर नहीं सकते हम, हाँ इतना जरूर कर सकते, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, जब तक निफ्टी ये जोन के नीचे है, कहीं ना कहीं 140 के नीचे है, तब तक हम शॉर्ट ही कर सकते हैं। 140 के नीचे जब तक निफ्टी बना हुआ रहेगा, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा 140 के नीचे तक रहेगा, यहां से रिजेक्शन मिल जाएगा, हम फिर से यहां पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, ये एफवीजी तक का टारगेट के लिए या फिर ये आपका लिक्विडिटी तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, हमने डिस्कस कर लिया, ये जगह के आसपास हम बाई करने के बारे में सोचेंगे। ओके, अब मान लेते हैं गैप अप या गैप डाउन। गैप डाउन कहां पे ओपन हो रहा है, एफवीजी के आसपास और ये जगह के आसपास, तो प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पहला 15 मिनट का मैं देखूंगा, उसके साथ साथ कोई भी बुलिश कैंडल मुझे दिख जाएगा, बुलिश सेटअप में देखूंगा। हाँ, ड्रास्टिकली हम रॉन्ग कब हो जाएंगे, जब पहला कैंडल बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल आ जाएगा और उसके नीचे निकल जाएगा, तो मार्केट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पैनिकनेस पे आ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, कोई एक प्राइस एक्शन आ जाएगा नीचे की तरफ, ट्रेडिशनल भी चलेगा, तो मैं वहां पे एक बार ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन पे। और एक चीज, गैप डाउन अगर बहुत बड़ा ओपन होता है ना, तो ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगा, मैं बोलूंगा आपको इग्नोर ही कीजिए, बिकॉज पैनिकनेस पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और पैनिकनेस पकड़ा जाता भी नहीं है, वो पैनिक होता है, इसलिए उसको पैनिक बोला जाता है, तो उसमें पैसा बनाने से ज्यादा आप बचाना सीखिए। तो उस तरह का बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग पे इग्नोर कीजिए, ठीक है। अब गैप अप की बात कर लेते हैं। गैप अप कहां पे ओपन होता है, अगर ये लाइन के आसपास 140 के नीचे ओपन होता है, तो जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर कोई अच्छा ग्रीन बुलिश कैंडल बनेगा, इसके ऊपर जाके क्लोज करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, तो हम बाई करेंगे डेलो का एसएल, ये जोन तक फिर से टारगेट के लिए, इंस्टीट्यूशन कैंडल तक का फिर से टारगेट के लिए, अदरवाइज हम कुछ कर नहीं सकते। और अगर गैप अप बहुत ऊपर हो रहा है तो हम प्रॉफिट बुकिंग सेटअप एक बार देख सकते हैं ऊपर से नेगेटिव का, अदरवाइज
अदरवाइज हम फर्स्ट हाफ देखेंगे, सेकंड हाफ में कुछ लिक्विडिटी ग्रैब या फिर ऑपोजिट ट्रेड कुछ अगर मिलता है या कंटिन्यूएशन रिवर्सल का, तो हम एक बार देख सकते हैं। अदरवाइज कुछ अच्छा खासा सिनेरियो नहीं बनेगा जब तक ये सारे सिनेरियोज के अंदर मार्केट फॉल आउट नहीं करेगा। तो मैं आपको यही दरखास्त करूंगा कि वेट फॉर योर लेवल्स। जब तक मार्केट आपके लेवल्स तक आता नहीं तब तक हड़बड़ाइए मत, जैसे एक बार लेवल्स तक आ जाए उसके बाद जाके ठीक से ट्रेड कीजिए। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। ट्रेडिंग लेवल्स अगर अच्छा लग रहा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए। कोर्स का लिंक भी दिया हुआ है मेंटरशिप प्रोग्राम का। ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम एक 4% क्लब जैसा है, मतलब यहाँ पे लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलेगा कोर्स का, साथ साथ हमारे ग्रुप का, जो हम एक साथ कीप ग्रोइंग टुगेदर, मतलब हम एक साथ ट्रेड प्लान्स करते हैं ताकि कोई टिप्स और ट्रिप्स की आपको जरूरत ही ना पड़े, आप खुद ही ट्रेड ले पाओ, एक नॉलेजेबल ट्रेडर आप बन पाओ। तो ये सारा चीज अगर एडवांस चीजें आपको चेकआउट करना है तो डू चेकआउट द लिंक्स बिलो। एडवांस चीजें हैं तो अगर आप बिगिनर से थोड़ा सा जीरो द वार्सिटी पढ़िए, थोड़ा सा मार्केट के साथ टाइम बिताइए, उसके बाद इसको चेकआउट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय, मिलेंगे कल।